नमस्कार बच्चों। उपपद विभक्ति के अंतर्गत हमने चतुर्थी तक की विभक्तियों के उपपद रूप देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम बही बही अव्यय है, जिसका अर्थ होता है बाहर। तो बही के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। वैसे देखने से तो लगता है कि षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं यदि विद्यालय के बाहर मंदिर है तो यहाँ पे के बाहर, यहाँ षष्ठी का रूप लग रहा है, के लग रहा है, परंतु बही होने के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ, न कि षष्ठी। तो बही का रूप विद्यालयात बही। तो विद्यालयात बही देवालय अस्ति। विद्यालय के बाहर देवालय है, विद्यालय के बाहर मंदिर है। इसके अतिरिक्त भी का अर्थ होता है डरना। तो भी का रूप बनता है विभेद। तो जहाँ भी का रूप हो वहाँ भी पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ उदाहरण है मृगः सिंहात बिभेति। मृगः मतलब हिरण, हिरण शेर से डरता है। तो चूँकि डरने के अर्थ में बिभेति है, इसलिए सिंह के साथ पंचमी लग जाएगी। जैसा मैंने कहा, प्रथमा में कभी कोई चेंज नहीं आता, कर्ता में कभी कोई चेंज नहीं रहेगा। कौन का जो उत्तर होगा वो उत्तर हमेशा अपने प्रथमा के रूप में ही होगा। जैसे हम यदि कहें कि हिरण शेर से डरता है, तो कौन डरता है, तो कौन डरता है का उत्तर है हिरण डरता है। तो हिरण हमेशा कर्ता में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रूप जो उपपद बनेगा वो किससे का रूप बनेगा। किससे डरता है, शेर से डरता है, तो शेर का रूप जो है वो सिंहात हो जाएगा। तो सिंहात विभेति पंचमी। अगला परः। परः मतलब से हटकर, अलग। नगरात परः ग्राम अस्ति। नगर से अलग हटकर गांव है। नगर से अलग गांव है। तो कर्ता यहाँ पे ग्राम है, इसलिए ग्राम में कोई चेंज नहीं है। ग्राम कहाँ से, नगर से, इसलिए नगर का नगरात हो गया। नगरात परः। तो परः के साथ पंचमी का प्रयोग। अनंतरम। अनंतरम माने के बाद। अनंतरम के बाद। तो सीता के बाद लक्ष्मण गए, आए, आगच्छत। सीता के बाद लक्ष्मण आए। तो चूँकि यहाँ पे अनंतरम का प्रयोग है, इसलिए सीता का षष्ठी सीताया हो गया। वैसे इसका रूप प्रतीत होता है षष्ठी में सीता के बाद लक्ष्मण गए, परंतु अनंतरम होने के कारण षष्ठी न होकर पंचमी हो गया। तो ये सीताया अनंतरम लक्ष्मण आगच्छत। सीता के बाद लक्ष्मण। सीताया षष्ठी का रूप पंचमी और षष्ठी में एक समान चलता है, लेकिन यह षष्ठी नहीं है, यह पंचमी का सीताया है। तो ये हुआ सीताया अनंतरम लक्ष्मण आगच्छत। सीता के पीछे लक्ष्मण आए। अगला तरप। तरप का प्रयोग होता है दो के तुलना में। जब दो से तुलना होती है तो उस तुलना के अर्थ में तरप का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो से अच्छा के अर्थ में तरप का प्रयोग होता है। तरप का रूप पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम हो जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण रामात लघुतरः आसीत। तो यहाँ पे लक्ष्मण राम से छोटे थे, से छोटे। तो कौन छोटे थे, लक्ष्मण छोटे थे, अर्थात लक्ष्मण करता है, तो लक्ष्मण में कोई परिवर्तन नहीं, तो लक्ष्मण करता हो गया। और किससे, राम से, इसलिए राम का रामात हो गया पंचमी। तो रामात। अब जो उसका छोटे होने का जो रूप है, जिससे छोटे होने का भाव स्पष्ट होता है, छोटा मतलब लघु, तो और दोनों की तुलना होने के कारण तरह लग गया, तो बन गया लघुत्तरा। चूँकि पुल्लिंग है इसलिए लघुत्तरा हो गया। यदि ऐसा होता कि उर्मिला सीता से छोटी थी, तो ये हो जाता उर्मिला सीतायाः लघुत्तरा आसीत, ऐसा होता। तो तरप का जहाँ प्रयोग होता है कंपैरिजन में, वहाँ पर पंचमी का प्रयोग होता है। आगे विना। हमने इसके पूर्व वीडियो में बात की है कि विना का प्रयोग द्वितीया और तृतीया में होता है। इसके अतिरिक्त पंचमी में भी इसका प्रयोग होता है। तो विना का प्रयोग
द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्तियों में हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं विना के पंचमी का रूप, मत विना कथम गमिष्यसि, मत विना कथम गमिष्यसि। तो अर्थात मेरे बिना कैसे जाओगे। चूँकि यहाँ पे मेरे आया है तो रूप यहाँ लगता है षष्ठी का मेरे, परंतु विना होने के कारण मत हो गया। तो यहाँ पे माम भी हो सकता है, माम विना कथम गमिष्यसि, मया भी हो सकता है तृतीया में, मया विना कथम गमिष्यसि, और पंचमी में मत भी हो सकता है, मत विना कथम गमिष्यसि। तो मत के साथ षष्ठी का प्रयोग। अगला आरभ। आरभ का अर्थ होता है से निकलना, से निकलना या से प्रारंभ होना, से उद्भव होना। तो गंगा हिमालयात आरभते, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कर्ता यहाँ पे कौन है, गंगा। गंगा की बात हो कर रहे हैं तो गंगा क्या होती है, निकलती है। तो गंगा आरभते, कहाँ से, हिमालय से, इसलिए यहाँ पे हिमालयात हो गया। आरभते होने के कारण हिमालय का हिमालयात, गंगा हिमालय से निकलती है। पूर्वम, पूर्वम के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। मत पूर्वम रामः तिष्ठति, मत पूर्वम में मेरे पहले राम बैठता है। तो यहाँ पे रामः करता है तो रामः में कोई परिवर्तन नहीं करता, रामः तिष्ठति। अब किससे, मुझसे, तो इसीलिए यहाँ पे अस्मत् का मत हो गया पंचमी भक्ति। तो पूर्वम के कारण अस्मत् का पंचमी रूप हो गया, मत पूर्वम रामः तिष्ठति, मेरे पहले राम बैठता है। इसके बाद प्रमद। प्रमद का अर्थ होता है आलस करना। सह पठनात् प्रमाद्यते, सह पठनात् प्रमाद्यते, कर्ता सह है, वह पढ़ने से आलस करता है। तो कौन, वह, सह, इसलिए सह में कोई परिवर्तन नहीं, सह कर्ता हो गया। प्रमाद्यते क्रिया किससे, पढ़ने से, इसलिए पठन का पठनात्, पठनात् प्रमाद्यते हो गया, प्रमद के कारण पठनात्। तो ये पंचमी क्या के रूप हैं जिनका प्रयोग उपपद में होता है। ये वो स्थितियां हैं, बही के साथ पंचमी का प्रयोग, विभेति के साथ पंचमी का प्रयोग, परह के साथ, अनंतरम के साथ, तरप के साथ, वीणा के साथ, आरभते, पूर्वम और प्रमद के साथ। ये आप लोग याद रखेंगे, इन रूपों के साथ हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली विभक्ति षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का रूप का, के, की होता है। संबंध स्थापित होता है इससे, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि वास्तव में षष्ठी को कारक के अंतर्गत गिना नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि षष्ठी का सीधा सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, किसी और से होता है। तो षष्ठी संबंध स्थापित करता है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच। जैसे मोहन का भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन का भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो मोहनस्य भ्राता पंचम कक्षायां पठति। तो जब हम ऐसा कहते हैं मोहनस्य भ्राता पंचम कक्षायां पठति, तो क्रिया यहाँ पे पढ़ती है। तो पढ़ती क्रिया पढ़ता है, कौन पढ़ता है, भाई पढ़ता है, भाई पढ़ता है, न कि मोहन पढ़ता है। तो जब हम मोहन का कहते हैं तो मोहन का क्रिया के साथ संबंधित नहीं है, मोहन का भाई के साथ संबंधित है, इसलिए षष्ठी को कारक के अंतर्गत नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी षष्ठी का रूप पढ़ते हैं हम। स्थितियाँ जिसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। पहला निर्धारण। निर्धारणे का अर्थ होता है कि जब हम किसी को श्रेष्ठ बताते हैं, तुलना करते हुए जब किसी को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ पे षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि निर्धारणे पंचमी षष्ठी में भी होता है और सप्तमी में भी होता है। इसका रूप आप दोनों में चला सकते हो, षष्ठी में भी चला सकते हो। अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं
तो ये हो गया कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, क्योंकि ये निर्धारणे हैं। लेकिन इसको आप कविषु कालिदास श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, तो दोनों सही है। तो निर्धारणे दोनों के अंतर्गत आता है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अब यहाँ पे श्रेष्ठ कौन है? कालिदास है, तो कालिदास कर्ता हो गया, कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं, कालिदास। अब किस में? कवियों में। तो तुलना जो हो रही है, ऊपर के पंचमी में हमने देखा था दो के बीच में तुलना थी, लक्ष्मण की तुलना राम से थी, लेकिन यहाँ पे तुलना एक की सबके साथ है। तो सबके साथ होने के कारण बहुवचन का रूप आया, जिससे तुलना हो रही है। तो कवियों से तुलना हो रही है, इसलिए कवि नाम, षष्ठी बहुवचन, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अगला पृष्ठतः। दूसरी स्थिति हमने द्वितीय में देखा था कि अभितः, परितः, उभयतः, इनके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ये जब हम परितः कहते हैं तो चारों ओर, उभयतः कहते हैं तो दोनों ओर, अभितः भी कहते हैं तो दोनों ओर। तो ये दोनों ओर के साथ या चारों ओर के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, परंतु जब स्थिति एकदम स्पष्ट हो तो वहाँ पर द्वितीय न लग के षष्ठी विभक्ति लगती है। कहने का तात्पर्य, जब हम ये कहते हैं कि पीछे की ओर, या कहते हैं आगे की ओर, या बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर, नीचे की ओर, तो इन सब के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है, न कि द्वितीय। यहाँ पे देखिए पृष्ठतः, पृष्ठतः मतलब होता है पीछे। तो वाहनस्य पृष्ठतः सह अगच्छत्, गाड़ी के पीछे वह गया। तो यहाँ पे स्थिति एकदम स्पष्ट है, गाड़ी के ठीक पीछे पीछे, इसलिए यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग वाहनस्य हो गया। दक्षिणतः, दक्षिण का अर्थ होता है दायां। तो तव दक्षिणतः का अस्ति, तुम्हारी दाईं ओर कौन है, तुम्हारी दाईं ओर कौन है। तो कर्ता यहाँ पे क्या है? कौन, का। तो कर्ता में कोई चेंज नहीं, का के का। अब ये कह रहा है दाईं ओर, दक्षिणतः, दाईं ओर, तो दाईं ओर होने के कारण षष्ठी का रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा युष्मत का षष्ठी तव, तब युयो युष्माकम, तव दक्षिणतः, तुम्हारे दाईं ओर कौन है। दक्षिणतः के साथ षष्ठी का प्रयोग, पृष्ठतः पीछे के साथ षष्ठी का प्रयोग, और अधा, अधा मतलब नीचे, नीचे भी स्थिति है, नीचे ऊपर, इनके साथ भी षष्ठी विभक्ति लगती है। तो काष्ठफलकस्य अधः क्रीडनम वर्तते, मतलब मेज के नीचे खिलौना है, मेज के नीचे खिलौना है। यहाँ भी स्पष्ट स्थिति है नीचे की ओर, इसलिए अधः होने के कारण षष्ठी विभक्ति लग गया काष्ठफलक का, काष्ठफलकस्य। तो काष्ठफलकस्य अधः कौन है? खिलौना है। तो क्रीडनम करता हो गया, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो काष्ठफलकस्य अधः क्रीडनम वर्तते। पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने की ओर, सामने की ओर। हमने पृष्ठतः देखा, पृष्ठतः मैंने पीछे की ओर, पुरतः मतलब सामने की ओर। तो गुरोः पुरतः छात्राः गच्छन्ति, गुरोः पुरतः गुरु के पहले छात्र जा रहे हैं, गुरु के पहले छात्र जा रहे हैं। तो यहाँ पे पुरतः स्थिति हो गई है, इसलिए यहाँ पे गुरु का षष्ठी गुरो हो गया, गुरोः पुरतः। वामतः, वाम का अर्थ होता है बायां। अभी हमने देखा दक्षिण, दक्षिण मतलब दायां, और वाम मतलब बायां, ये भी स्थिति है। तो तस्य वामतः रमा तिष्ठति, तस्य मने उसके, वामतः बाईं ओर, रमा तिष्ठति, रमा बैठती है। तो कर्ता यहाँ पे रमा है, तो उसका रूप क्रिया में हो गया तिष्ठति, रमा तिष्ठति। किसके? उसके, इसीलिए तत् का षष्ठी तस्य हो गया, षष्ठी तस्य, तस्य वामतः, वामतः होने के कारण षष्ठी तस्य हुआ, और रमा तिष्ठति, रमा बैठती है, उसकी बाईं ओर रमा बैठती है। अगला अनादरे, अनादरे मतलब किसी का आदर न करने के भाव में
षष्ठी का प्रयोग होता है। किसी को वह कार्य करना जो कि उचित नहीं है, उसके अर्थ में षष्ठी का प्रयोग होता है। रुदतः मम सह अगच्छत, मुझे रोए हुए छोड़कर वह चली गई, वह चला गया। मुझे रोए हुए को छोड़कर वह चला गया। तो यहाँ पे कर्ता यहाँ सह है, सह का रूप अगच्छत के साथ हुआ, सह अगच्छत। यहाँ पे रुदतः मतलब रोए हुए, तो रुदतः षष्ठी हो गया क्योंकि अनादर का भाव है, तो अनादर के भाव में षष्ठी मम हुआ। तो रुदतः मम सह अगच्छत, मुझे रोता हुआ वह चला गया। कहने का तात्पर्य मुझे रोता हुआ छोड़कर वह चला गया। तो अनादर के भाव में षष्ठी का प्रयोग। तमप, अभी हमने तरप देखा था, जब दो के बीच में जब तुलना होती है तो तरप होता है पंचमी भक्ति के साथ, और तुलना जब सबके साथ एक की होती है तो षष्ठी का प्रयोग होता है। रामः सर्वेषां भ्रातॄणां ज्येष्ठतमः आसीत्, राम समस्त भाइयों में सबसे बड़े थे। तो यहाँ पे कर्ता रामा है, तो रामा में कोई परिवर्तन नहीं, और सबसे बड़े थे, सबसे, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। अभी हमने पंचमी में देखा था कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ है सुपरलेटिव डिग्री। तो राम की तुलना सबसे की जा रही है, तो रामा तो करता है, कोई परिवर्तन नहीं, और सबसे होने के कारण, सबसे बड़ा होने के कारण, बड़ा अर्थात ज्येष्ठ, तो बड़ा, सबसे बड़ा, ज्येष्ठ तमः, कर्ता राम है इसलिए तमः हुआ, स्त्रीलिंग होता तो तमा हो जाता, तो ज्येष्ठ तमः। अब किस में? भाइयों में, तो भ्रातृ का सृष्टि भ्रातु भ्रात्रो भ्रातृणाम, इसलिए यहाँ पे भ्रातृणाम षष्ठी का बहुवचन हुआ, भ्रातृणाम, सबसे तुलना हो रही है, तो भ्रातृणाम ज्येष्ठतमः, भाइयों में सबसे बड़े, भ्रातृणाम ज्येष्ठतमः। अब भाइयों में इसमें है सारे भाइयों में, समस्त भाइयों में, तो यहाँ विशेष विशेषण संबंध है। भ्रातृणाम षष्ठी का बहुवचन, तो सर्व का भी षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा सर्वेषाम, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम, तो हुआ सर्वेषाम भ्रातृणाम ज्येष्ठतमः, सर्वेषाम भ्रातृणाम ज्येष्ठतमः, समस्त भाइयों में सबसे बड़े, आसित माने थे, समस्त भाइयों में सबसे बड़े थे कौन? राम। इस प्रकार तमप के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल, प्रवीण, निपुण, दक्ष हो तो उसके साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए कुशल है, सह पठने कुशलः अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है, तो कर्ता यहाँ पे सह, और अस्ति उसका क्रिया हो गया, किस में? पढ़ने में, इसलिए पठन का पठने हो गया, तो सह पठने कुशलः अस्ति। या प्रवीणः अतुलः वाहन चालने प्रवीणः अस्ति, प्रवीणा का भी वही अर्थ है, तो कुशलः प्रवीणः, तो कौन? अतुल क्या है? प्रवीण है, तो अतुलः प्रवीणः अस्ति। यहाँ पे करता हुआ अतुलः, किस में? गाड़ी चलाने में, तो वाहन चालन, गाड़ी चलाना मतलब वाहन चालन, उसका सप्तमी वाहन चालने, तो अतुलः वाहन चालने, अतुलः वाहन चालने कुशलः अस्ति, सह पठने कुशलः अस्ति, अतुलः वाहन चालने प्रवीणः अस्ति। तो इसी प्रकार दक्ष और निपुण का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। विश्वस, विश्वस के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। गुरु छात्रे विश्वसिति, गुरु छात्रे विश्वसिति, अर्थात गुरु छात्र पर विश्वास करता है। कौन करता है? गुरु, तो गुरु करता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, गुरु विश्वसिति, गुरु विश्वास करता है किस पर? छात्र पर, तो छात्र का छात्रे हो गया, तो विश्वास होने के कारण रूप सप्तमी हो जाती है, छात्रे विश्वसिति। हाँ, यह देखिए निपुण का प्रयोग है, कुशल, प्रवीण, निपुण का भी प्रयोग है यहाँ पे। रामः अध्यापने निपुण वर्तते, कौन? रामः, राम निपुण है किस में? अध्यापन में, तो अध्यापने निपुण, तो हम अध्यापने निपुण, अध्यापने प्रवीण, अध्यापने दक्ष, अध्यापने कुशल, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी को यदि एकम्प्लिश्ड बताया जाता है, किसी को में परफेक्ट बताया जाता है, तो उसके साथ निपुण, कुशल, प्रवीण, दक्ष का प्रयोग होता है। स्नेह, स्नेह के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है। पिता सुतायाम
स्नेहयति। तो पिता पुत्री पर स्नेह रखता है, पिता पुत्री पर स्नेह रखता है। यहाँ पे कर्ता पिता है, कोई चेंज नहीं है। पिता प्रथमा का एक वचन, स्नेहयति उसका क्रिया, पिता स्नेहयति, पिता स्नेह करते हैं किस पर? पुत्री पर। तो सुता का सप्तमी सुतायाम। तो ये हुआ स्नेह के कारण। जहाँ स्नेह क्रिया हो, धातु हो, वहाँ पर सप्तमी का प्रयोग होता है। तो सुतायाम स्नेहयति। उसी प्रकार भावे, भावे का तात्पर्य है एक कार्य होते ही दूसरा कार्य हुआ। मतलब एक कार्य होता हुआ तब दूसरा कार्य हुआ, तो उसको भावे के अंतर्गत कहते हैं। जैसे तस्मिन गते राधा अपठत, उसके जाते ही राधा पढ़ने लगी, तो या उसके जाने पर राधा पढ़ने लगी। तो यहाँ पे एक क्रिया हो गई, तो जो क्रिया हो गई उसके साथ सप्तमी का प्रयोग हो। एक क्रिया हो गई और दूसरा उसके बाद प्रारंभ हुई, तो दूसरी जो प्रारंभ हुई वो मुख्य क्रिया होगी कर्ता के साथ, और उसके पहले जो क्रिया थी उसके साथ सप्तमी हो जाएगी। कौन पढ़ी? राधा। राधा क्या की? पढ़ी। तो राधा अपठत, यहाँ पे हो गया राधा अपठत। लेकिन कब पढ़ी? उसके जाने पर। तो उसके जाने पर वो जो दूसरी क्रिया थी, जो क्रिया हो गई उसके जाने पर, उसके साथ सप्तमी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे गते मतलब जाने पर, गते सप्तमी का एक वचन गते, और यहाँ पे तस्मिन हो जाएगा। तो तस्मिन गते राधा अपठत। तो इस प्रकार इन उपपद विभक्तियों का रूप आप लोग भली भांति समझ चुके हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयास करें, क्योंकि चीज़ें जो केवल समझाई जाती हैं, जब तक उसे प्रैक्टिस में न लाया जाए उसका प्रयोग वाक्य में संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि अंततो गत्वा आपको वाक्य में ही प्रयोग करना है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर सकें आप। कल से अगली क्लास से हम अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे, इनका रूप देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।